रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप जानते हैं कि भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त बड़ा ही नजदीक है और इस वक्त हर राम भक्त के जुबान पर जय श्री राम, जय सिया राम की गूंज आपको सुनाई देगी। इस वक्त अयोध्या के कण कण से लेकर विश्व के कोने कोने तक ये गूंज पहुंच रही है। श्री राम जी के इस मंदिर का अध्यात्म के विषय में अगर हम समझे तो क्या महत्व है। पॉलिटिकल कमेंट्स जिस तरीके से इस मंदिर के पक्ष और विपक्ष में किए जा रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? रामचरितमानस को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, दरअसल उनके पीछे की सच्चाई क्या है? आज हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। हमारे जीवन में ईश्वर का एक महत्व है और जब भी कोई भी किसी भी दुख में होता है, सबसे पहले वो ईश्वर को याद करता है, राम जी को याद करता है। कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति को मानता है। ईश्वर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने में किसी मंदिर की भूमिका क्या होती है? इस राम मंदिर की भूमिका क्या है? मंदिर आस्था विश्वास के केंद्र हैं। मंदिर हमारी चेतना के आरोहण का केंद्र है। जब व्यक्ति मंदिर जाता है तब वो अपने इष्ट के साथ एकाकार अनुभव करता है। अपने इष्ट की समीपता, निकटता, उसके संसर्ग में उसे ये अनुभव होता है कि वह ईश्वर के पास ही है। तो मंदिर व्यक्ति की चेतना को तो जागृत करते ही हैं, पर भक्त की आस्था और उसके विश्वास में उसे साकारता का अनुभव भी कराते हैं। क्योंकि कण कण में राम सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सभी में हैं। ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। कोई ऐसा कोना और कण नहीं है जहाँ राम नहीं है। वह सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। पर मंदिर में जाकर मूर्ति से एकाकार होकर वहाँ के गर्भगृह, ध्वजा पताका अथवा वहाँ के परिवेश और वहाँ के वातावरण में जाकर साधक, मुमुक्षु, सत्य पिपासु अथवा भक्त भगवान में लीन हो जाता है। और ये चिरकाल से मनुष्य की ऐसी ही प्रकृति रही है। वह अपने ईश्वर को आस्था के केंद्र में ढूंढता रहा है। तीर्थों में, सप्तपुरियों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में, 68 तीर्थों में अथवा गांव-गांव, गली-गली में राम सब जगह है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यूँ तो राम सब जगह है, पर हम उसे मूर्ति में, प्रतिमा में अथवा उसे हम मंदिर में चिरकाल से देखते रहें और उसी के निमित्त भगवान के अवतरण स्थल पर, उनके आविर्भाव स्थली पर, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो प्रकट हुए, वहाँ पर इस मंदिर की भव्यता, दिव्यता पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। कुछ ही दिन शेष हैं, हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के साक्षी बनेंगे और यह कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, भारत की संस्कृति का एक अप्रतिम, कल्याणकारी, अत्यंत आह्लादकारी, प्रेरक और मोहक दृश्य होगा, जिसके लिए पूरा विश्व आतुर है, टकटकी लगाकर देख रहा है और गिन रहा है कि कब 22 जनवरी आए और वह अपने इष्ट को वहाँ मूर्ति में, प्रतिमा में देख सके। ये आप ठीक कह रहे हैं कि आस्था के केंद्र होते हैं। आपने कहा कि मूर्ति के समक्ष मुमुक्षु होकर वो आत्मसात करने की कोशिश करता है, अपने आप को ईश्वर से एकाकार होने की कोशिश करता है। लेकिन यह क्या संभव नहीं कि घर में जो मौजूद हमारा मंदिर है, जहां हम हर रोज दिया बत्ती अगरबत्ती करते हैं, वहां पर भी तो यह संभव है? फिर राम मंदिर क्यों? बिल्कुल, हमारे यहाँ सगुण निर्गुण दोनों उपासनाएं, निर्विचार सविचार, निर्वितर्क सर्वतर्क, निर्विकल्प सविकल्प, निर्गुण सगुण। पर भारत का जो व्यक्ति कण कण में राम को देखता है, वह उसके जन्मस्थल पर भी देखना चाहता है। वह उसके उस स्थान पर जहाँ वो प्रकट हुए और वह हमारी न केवल आस्था और विश्वास का है केंद्र, वो हमारे लिए गौरव का भी केंद्र है। चूँकि राम उच्चतम प्रतिमान है, संस्कृति के वह
सर्वोत्तम आदर्श हैं, उन जैसा शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, मर्यादा, औदार्य कहाँ। तो ऐसे प्रभु श्री राम को उनके जन्मस्थल पर देखना चिरकाल से हम लोगों की अभिप्सा रही है। ये तो हमारा मनोरथ रहा है। इसके लिए तो कितना बड़ा संघर्ष रहा है। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा भारतीयों ने, हम हिंदुओं ने कितना बड़ा एक अपने जीवन में संकट देखा है कि हमने राम को ताले में देखा है कि वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, कि वहाँ पर कोई पहुँचने के लिए कितनी बाधाएं थी। तो अब जब वो प्रकट हो रहे हैं, ऐसे में तो ये कल्याणकारी दिवस है हम लोगों के लिए। इससे बड़ा और बड़ा पर्व क्या होगा। ये महापर्व है हिंदुओं के लिए। इससे बड़ा और आस्था का और कोई बड़ा उत्सव क्या होगा। ये ब्रह्मोत्सव है, रसोत्सव है। इससे बड़ा तो कोई और पर्व हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु श्री राम को वहाँ अयोध्या में उनके जन्मस्थल पर दर्शन कर रहे होंगे। मैं आपको सुन रही थी आचार्य जी, आपने कहा काव्यम बीजम सनातनम। रामायण को काव्य बीज कहा गया है। उसके आगे आप कहते हैं रामायण से सत्य, विवेक और धर्म का प्रकाश होता है जी। रामायण से सत्य, विवेक और धर्म का प्रकाश कैसे होगा। राम उच्च आदर्श हैं, न केवल शील, संयम, औदार्य, मर्यादाएं, बल्कि राम की जो आर्थिक नीतियां हैं, अगर आप राम राज्य की कल्पना करके देखें तो वहाँ जिस ढंग से कोई विषमता नहीं है, असमानता नहीं है, जहाँ वर्ग भेद, वर्ण भेद नहीं है, जहाँ सभी एक हैं और सभी के अधिकारों की रक्षा है, तो ये राम राज्य है। जहाँ सभी के सम्मान और स्वाभिमान की चिंता है, ये राम राज्य है। जहाँ सभी के अधिकारों के लिए न केवल रक्षा है बल्कि उनके उत्थान और उन्नयन, उत्कर्ष के लिए भी एक प्रार्थना है, समवेत। जैसे अगर हम राम राज्य की कल्पना करें तो जैसे एक फूल के पास मधुमक्खी जाती है और वहाँ का गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी आभा, प्रभा, सौंदर्य, सौकर्यता वह खंडित नहीं होती और वहाँ से वो मधु लेकर चली जाती है और उसे पता भी नहीं लगता फूल को कि वो उच्छिष्ट है, अधूरा है, ठगा गया, छला गया, उसमें कोई अपूर्णता है। लेकिन उसका मधुर मधु वो लेकर चली जाती है मधुमक्खी। फिर भी मूल्य पूज्य है, वो उसके मूल्य यथावत हैं, फिर भी वो उसमें कहीं कोई वो खंडित नहीं हुआ है। वैसे ही राम राज्य के समय अर्थ की नीतियाँ थी, वैसे ही कर प्रणाली थी। ये पता ही नहीं था कि कब कर ले लिया गया और कोई न व्यथित है, न चिंतित है, न किसी को कोई कष्ट है। स्वतः अपना सब कुछ अर्पण कर रहे हैं और उस समय 13 गुना वृद्धि हुई, स्वतः लोग अर्पण कर रहे हैं। तो राम राज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो उसमें आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक समरसता, परस्पर प्रेम, एकात्मता, और राम चूंकि सबके हैं तो विश्व बंधुत्व का भाव भी। साथ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने कर नीति और अर्थ नीति की बात की कि कर ले भी लिया और कोई व्यथित भी नहीं हुआ जी। इसका उल्लेख कैसे किया गया है। रामायण में बहुत से इसके उदाहरण हैं कि भरत जब 14 वर्ष राम के राज्य को संभाल रहे थे अथवा पादुकाओं का पूजन कर रहे थे और राम वन में थे, तो ये अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि स्वतः ही लोग अपना सब कुछ अर्पण करने वहाँ चले आते थे राजा के पास में। तो राम राज्य से एक राम राज्य का मेरा आशय है कि राम की जब वहाँ स्थापना हो रही है तो पूरे संसार भर को उनकी नीतियाँ, उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनका चिंतन, चरित्र, उनका अद्भुत आचरण, ये सब भी प्रकाशित होगा। और ये तो सच है कि जीडीपी में 1.5-2% की वृद्धि तीर्थों से है। इतनी तो यूरोप में जनसंख्या नहीं होगी जितनी भारत की रेलों में तीर्थयात्री हैं जो चारों धाम जा रहे हैं, सप्तपुरियों में जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में जा रहे हैं, अथवा तो अपने भिन्न भिन्न अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो राम मंदिर के निर्माण में अब लाखों लोग आना चाह रहे हैं इसके दर्शन करने के लिए। करोड़ों भारतीय वहाँ जगह नहीं मिलेगी तो किस प्रकार की वहाँ जीडीपी पहुँचेगी, किस प्रकार का वहाँ एक अद्भुत दृश्य होगा और किस तरह से वहाँ भवन बनेंगे, वहाँ किस तरह से शिक्षण की बात कर दिए ना स्वामी जी। तो ये जो आपने गुण कहे राम के, सत्य, विवेक, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सब कुछ राम के रूप में दिखाई देता है। लेकिन ये व्यक्ति अपने जीवन में तभी उतार सकता है जब उसके पेट में अन्न हो, सिर पे उसके छत हो, जब उसके हाथ में रोजगार हो, तभी ये बातें अच्छी लगती हैं।
तो राम मंदिर के निर्माण से अर्थ नीति कैसे सुधरेगी? देखिए, राम मंदिर के निर्माण से अर्थनीति, अभी तो जिस तरह से भारत में आर्थिक उछाल है, आज भारत जिस ढंग से चौथे पांचवें पायदान पर है, जिस ढंग से यूपीआई सिस्टम पूरे विश्व का एक आदर्श बना है, जिस प्रकार से आधार ने सबको जोड़ा है, जनधन खाते जिस तरह से जोड़कर पूरे देश के भाग्य का कपाट खोलने में लगे हैं, जिस प्रकार से हमारी भारत की सड़कें बनी हैं, जिस तरह से गांव-गांव में उजाला पहुंचा है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यक्रम पूरे गांवों को स्वावलंबी बना रहे हैं, तो भारत में राम मंदिर बनने से पहले जिस प्रकार की आर्थिक ऊंचाइयां हैं, जिस प्रकार का सर्वसमर्थ, सर्वसशक्त और सर्वसमावेशी भारत दिखाई दे रहा है, तो ये तो संकेत मंदिर बनने से पहले ही प्रकट हो गए। अभी तो मंदिर बना नहीं है, मंदिर बन भी गया है तो प्रतिष्ठा अभी हुई नहीं है। उससे पहले देखिए कि भारत की यूपीआई क्या कर रही है, भारत के जनधन खातों ने किस तरह से एक चमत्कार पैदा किया है, किस प्रकार से आप देख रही हैं कि कोरोना काल में देश उठकर खड़ा हुआ। आप तो ये जानते ही हैं कि किस प्रकार से वैक्सीन दी गई और किसी देश ने उस प्रकार से वैक्सीन नहीं दी। हमारी आर्थिक नीतियाँ, हमारी सामरिक नीति, हमारी कूटनीति, अथवा हमारा योग आयुर्वेद, और अथवा हमारी सभ्यता शिष्टता और हमारे संस्कार विचार, हमारी आध्यात्मिकता आज पूरे विश्व में एक आदर्श बनी है। पूरे विश्व में योग हो रहा है, आप तो रोज करती हैं, पिछले 4 वर्षों से आप रोज योग कर रही हैं और वो पूरे संसार भर में हो रहा है। कौन सा ऐसा देश है, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाई भी, और सभी देशों में योग हो रहा है। तो ये राम मंदिर बनने से पहले के कितने शुभ लक्षण हैं। वर्षा होगी, लेकिन वर्षा से पहले जो एक लक्षण पैदा होते हैं, सूर्य आएगा, सूर्य आने से पहले उषा काल में जिस प्रकार से कुमुदनी खिलती है, जिस प्रकार से कमल का विकास होता है, जिस प्रकार से भ्रमर गुंजार करते हैं, तितलियां पुष्पों तक पहुंचती हैं, और पूरे उषा काल में जिस प्रकार से अरुणिमा संदेश देती है उजालों का, और तारे छुप जाते हैं। अभी तो राम आए नहीं हैं और वो प्रकट होंगे 22 जनवरी को, प्रतिष्ठित होंगे। उससे पूर्व में जो भारत में आज एक अंगड़ाई है, स्वाभिमान भारत का जगह है, सम्मान सर्वत्र भारत का है। आज भारत के लिए सर्वत्र चर्चाएं हैं, वो युद्ध नीति हो, आर्थिक नीतियां हो, हमारी शिक्षा हो, अथवा हमारे चिकित्सा के जगत में, टेक्नोलॉजी के जगत में। और हाँ, एक बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूँ कि भारत के अभियंता, वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर हो, अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले योग्य प्रतिभावान, वो सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे अध्येता हों या शोधकर्ता हों, चर्चा का विषय है। पूरे संसार में सब ये जानते हैं कि सूचना की तकनीक में भारत आगे है, संचार तकनीक में भारत आगे है। और ये राम मंदिर के प्रकट होने के या उनके मुझे लगता है प्रतिष्ठा के पूर्व के लक्षण हैं, जो पूरे विश्व को में दृश्यमान है। आचार्य जी, आपने जैसे कहा कि रामचरितमानस से धर्म और विवेक सीखा जा सकता है जी, लेकिन इसी रामायण और रामचरितमानस को जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाया जाता है, चर्चा की जाती है, तो आलोचना करने वाले ये कहते हैं कि ये विभाजनकारी है, ये जाति भेद संप्रदाय में वर्गीकरण करने वाले ग्रंथ हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? रामायण कहती है दैहिक दैविक भौतिक तापा, कहाँ जोड़ती है जाति के साथ व्यक्ति के कल्याण की बात कहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, सबके मांगल्य मोद और माधुर्य की बात रामायण कहती है। रामायण तो ये कहती है कि कोई विषमता है ही नहीं, राम प्रताप विषमता खोई, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो राम तो शोक का हरण करता है, राम तो व्यक्ति के अंधकार का, अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करता है। तो ऐसे में जो कुछ कभी विपरीत बातें लोग कहते हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने को अस्तित्व में लाने के लिए, अपने को और अधिक प्रकाशित करने के लिए, अथवा वो अपने आप को प्रसारित करने के लिए, या वो स्वयं को जीवंत नहीं है, वो चूँकि अब वो उतने अधिक अस्तित्व में नहीं है, तो उनका जो ऐसी मुखरता है जो वो दरअसल में चिंतित हैं, भयभीत हैं, असुरक्षित हैं। जब व्यक्ति असुरक्षित होता है तो वह अपने अस्तित्व को ही नकारता है। तो राम को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना, अपने पूर्वजों को नकारना, अपनी परंपरा, अपने मूल्य सिद्धांतों की अवहेलना करना, अथवा अपनी सत्ता को विस्मृत करना। तो जो राम पर इस प्रकार की विपरीत बात कहते हैं लोग,
वो अपने पूर्वजों को नकार रहे हैं, अपने माता पिता को, अपनी मूल सत्ता को नकार रहे हैं। आरएसएस जब ये कहती है, या मोहन भागवत पर कई बार ये आरोप लगा कि वो मुसलमानों को ये क्यों कहते हैं कि राम आपके पूर्वज हैं, मान लो। अरे राम हम सबके पूर्वज हैं, इसमें मानने की बात कहाँ है? हमारे राम पूर्वज हैं ही। यहाँ पर दो ही प्रकार के तो लोग रहते हैं, एक तो हिंदू रहते हैं, एक वो जिनके पूर्वज हिंदू थे। तो इसमें तो सीधी बात है, इस भारत में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो हिंदू हैं हम, और एक जिनके पूर्वज हिंदू थे 200, 300, 400, 500 साल पहले, और भी उससे पहले। ये हिंदुस्तान है भाई, भारतीय हैं हम। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है, जापान में रहने वाला जापानीज है, चाइना में रहने वाला चाइनीज है, इंग्लैंड में रहने वाले ब्रिटिशर्स है, तो भारत में रहने वाले भारतीय हुए ना हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी तो हुए। हम सारे भारतीय हैं, हमारी एक ही जड़ें हैं, हमारा एक ही अस्तित्व है, हम एक ही प्रकार की नदियों का जल पीते हैं, हम एक ही प्रकार का अन्न लेते हैं, हम सभी भारतीय एक हैं। जितनी योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा अथवा राम के द्वारा सामाजिक समरसता गई है, उतना तो कहीं नहीं गई। तो हम सब एक ही हैं, हम सब के भीतर एक ही प्रकार का रक्त दौड़ रहा है। हमारे डीएनए करा कर देखिए, हम मूलतः एक ही तत्व के अधीन पाएंगे, हमारी एक ही सत्ता है। और इसे क्यों नकार रहे हैं हम, जब हम सब एक हैं? जब हम राम मंदिर और अयोध्या को लेकर हाल के दिनों में बड़े सारे विवादित बयान दिए गए हैं आचार्य जी, और मैं एक एक करके उस पर आपकी राय जानना चाहती हूं कि इन बयानों के पीछे पहले तो उनका मंतव्य क्या है, और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं खंडन करने की आवश्यकता है, समाज को ये समझाने की आवश्यकता है जो राम के चरित्र को लेकर या राम क्या खाते थे इसे लेकर जो बयान आ रहे हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखती हूं। जितेंद्र अवार्ड हैं, वो ये कहते हैं कि राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, वो शिकार करके खाते थे। जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के नेता हैं। देखिए, राम कंदमूल फल खाते थे, राम ने बेर खाए शबरी के। राम वनवासी राम, 14 बरस का राम का वनवास काल, जिसमें वो महुआ बीन बटोर कर ले रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं और उस वहाँ के सूखे फल ले रहे हैं। तो ये तो पूरा सर्वविदित है, कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस प्रकार के लोग जो किसी प्रकार की मानसिक विकृति या किसी अज्ञान और किसी आवेश में हैं, तो उनकी बातें हैं ये। और मुझे नहीं लगता कुछ एक दो सिरफिरे लोग कुछ कहें राम के लिए तो वो प्रमाण माना जाना चाहिए या उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, नाना प्रकार की मतियों के प्राणी इस धरती पर हैं, और वो कभी उत्तेजना में, आवेश में, अज्ञानता में, अविवेक में, अविचार में अथवा विवेक शून्यता में कभी कोई बात कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस बात को प्रश्रय देना चाहिए। आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम हैं बिहार में, और वो ये कहते हैं कि चोट लगेगी तो अस्पताल जाना होगा। अरे राम मंदिर की आवश्यकता नहीं। उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि वो बिहारी जी पहुंचते हैं, कभी कभी वो कभी वृंदावन पहुंचते हैं, कभी कावड़ लेकर चल पड़ते हैं, कभी महादेव को जल चढ़ाते हैं। कितने बार उनको साधु वेश में भी देखा गया है, और जब वो पूरे मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जब उनके भाई की बात कर रहे हैं आप, तेज प्रताप जी की, तो वो और उनके दोनों भाई, पूरा परिवार, वो चंद्रवंशी हैं, यदुवंशी हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं कि उनके पूर्वज भगवान योगेश्वर रहें, कृष्ण रहें, और वो ऐसे प्राणी हैं जिनके यहाँ रोज भजन पूजन ध्यान है। पर कभी अपने अस्तित्व के लिए वो कभी ऐसा भी कह देते होंगे कि वो कोई कभी मांसाहार की बात कह देते होंगे, या उनके घर में कोई मांसाहार बनाने के लिए भी चला जाता होगा कि वहाँ अलग अलग प्रकार की रेसिपी तैयार की जाती हैं। तो वो उस प्रकार की बातें मुझे नहीं लगता कि चर्चा में हमें लाना चाहिए, क्योंकि आहार विहार व्यक्ति की अपनी खुद की प्रकृति है। पर सच तो ये है कि राम सबके कहते हैं फिर कि मंदिर की आवश्यकता नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं पूजा तो वो भी करते हैं। मुझे लगता है असुरक्षित जब व्यक्ति अनुभव करता है तब कभी कभी वो बहक जाता है, और तब उसे ये ध्यान नहीं रहता, विवेक शून्य हो जाता है कि वो ऐसी अपनी आस्थाओं पर क्यों प्रहार कर रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है। जो दिव्यताएं, उत्कृष्टताएं, जो उच्चतम प्रतिमान हैं, भगवान श्री राम प्रभु राम उच्चतम प्रतिमान हैं, उनके लिए इस प्रकार की बातें कहना भी कितना अशोभनीय है। सुनकर भी कभी कभी बड़ा मन आहत होता है कि शीर्षस्थ शिखरस्थ
पुरुष जो ऊंची अवस्थाओं में बैठे हैं तो उन्हें तो वाणी संयम रखना ही चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्हीं की सरकार में एक और मंत्री महोदय हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर। इन्होंने तो ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ा उठा लिया है सनातन का अपमान करने का, और खासतौर पर रामचरितमानस का अपमान करने का। वो तो तुलसी बाबा को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कहा कि ये जाति भेद सिखाती है रामचरितमानस, और ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इस पर हमने तो कई दफा चर्चा की है आचार्य जी। वो तो आगे बढ़ गए, वो ये कह रहे हैं कि किसी के बेटा बेटी की शादी है क्या, किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा है क्या। देखिए, मैंने जैसा कहा कि कुछ गिने चुने, कुछ इस प्रकार के अविवेकी जो हैं लोग, अथवा जो कुछ ऐसे जो मंद बुद्धि हैं, अथवा जिनके पास विचार चेतना नहीं है, जिनके पास में औदार्य नहीं है, अथवा जो आस्थाहीन है, अथवा तो जो बहुत गहरे तमोगुणी हैं, अथवा तो जिनकी दुर्बुद्धि है, अथवा तो जिनके अंदर पुण्य शिथिल हो गए, अथवा तो जो यूं ही अंतर के अपने अज्ञान और अविवेक के कारण अपनी मति खो बैठे हैं, इस प्रकार के दुर्बुद्धि वाले प्राणी अगर कोई भी बात कहते हैं तो उन पर दया की जानी चाहिए। दया के पात्र हैं ये निसंदेह ये सब दया के पात्र हैं, चूंकि अविवेकी हैं, ये सब विवेक शून्य प्राणी हैं, इनमें मानसिक विकृति आई है। और जब कभी मानस विकृति आती है तो व्यक्ति स्वयं को ही चुनौती देता है, अपनी अवहेलना करता है, अथवा अपने अस्तित्व को ही बिसारता है। तो इस प्रकार की बातें कहना प्रभु श्री राम के लिए, ये इससे बड़ा अविवेक क्या होगा। कारण इसके पीछे आचार्य जी ये भी है, जो आप बार बार कहते हैं ना, असुरक्षा, सुरक्षित भावना, या फिर बहुत ज्यादा शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है, या जितना पढ़ा या जो उनके गुरु हैं उन्होंने पूरा समझाया नहीं, या उन्होंने गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं समझी, जो भी कारण हो। असुरक्षा इसलिए है क्योंकि उनके मन में एक भाव घर कर गया है कि राम के नाम पर शायद बीजेपी अपनी पॉलिटिकल इक्वेशन को सेट करती है और यहां से अपने विजय के मंत्र लेती है, विजय की यात्रा पर जाती है। ये उनके दिमाग में बैठ गया है। देखिए, अब पूरा देश राम के नाम पर एक है, राम के नाम पर एक मत है, एकात्मता है, एकजुट है, सार्वभौम सत्य यह है कि पूरा भारत अब राम के लिए समर्पित है। और ये सब जानते ही हैं कि इस संघर्ष में कौन सहायक बने, कौन सहयोगी बने, किनके दिव्य संकल्प थे, किन्होंने ये व्रत लिए कि मंदिर वहीं बनाएंगे। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं पर हम राम मंदिर बनाएंगे, राम की स्थापना होगी। तो ये कुछ हल्की सी असुरक्षा की भावना है, राजनीतिक एक प्रकार से ये कोई एक द्रोह है। पर अब भारत एक हो चुका है, न केवल भारत ही है, पूरे संसार भर के हिंदुओं की उमंग की आप कल्पना नहीं कर सकते। किस प्रकार से पूरे विश्व भर के हिंदुओं में इस कालजयी मृत्युंजयी महामंत्र राम की गुंजार सुनाई दे रही है। प्रभु श्री राम के लिए गीत, कौन ऐसा गीतकार संगीतकार होगा, कौन ऐसा विचारक मनीषी पंडित दार्शनिक होगा, कौन ऐसा प्राणी होगा जो अब राम 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 की चर्चा न कर रहा हो। राम महामंत्र है, वो सनातन मंत्र है, राम इस देश के आदर्श हैं, राम हमारी सनातन सत्ता हैं। उन पर अगर कभी कोई टिप्पणी करता है तो उसका भारी हानि होगी। निसंदेह वो भारी हानि में है, वो अपना हिरास कर रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि राम पर टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा तो उनकी राजनीतिक उनकी हानि होनी है। नहीं, मैं वो तो इसमें अपना फायदा देख रहे हैं ना आचार्य जी। वो ये सोच रहे हैं कि बिहार में हमने जातिगत जनगणना करवा ली है और अब रामचरितमानस के ऊपर अगर वो इस तरह से अटैक करेंगे या मनुस्मृति को लेकर अटैक करेंगे तो इससे वो एक कास्ट डिफरेंस जो है उसे उस खाई को भरने की बजाय उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जहां कास्ट डिफरेंसेस हो गए, हिंदू मत का विभाजन हो गया, बीजेपी की शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये उनका माइंडसेट है। देखिए, अब मैं बहुत राजनीतिक विश्लेषण नहीं करता हूं कभी। मैं इतना जानता हूं कि राम भारत की चेतना है, राम भारत की आत्मा है, राम भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है, राम अभिनंदन है, राम शपथ है, सौगंध है, राम प्रमाण है। जब व्यक्ति भोर में किसी का अभिनंदन करता है तो राम राम जी कहता है, जय राम जी कहता है। द्वितीया के चंद्र को देखकर भी हम राम कहते हैं। तो जिन गांव में मतों के विभाजन की वो कल्पना कर रहे हैं, उन्हीं गांव के भोले भाले वो प्राणी नित्य राम राम जपते हैं। राम अभिनंदन है, राम उनकी अंतर चेतना है, राम हमारी संस्कृति का मेरुदंड है, राम हमारी सुषमणा नाड़ी है, राम हमारी मन मानस बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति में, राम हमारी आत्मा में बसते हैं।
वो निसंदेह कोई मतों का विभाजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम उनकी आत्मा से बाहर कैसे जाएंगे। राम तो भारत की आत्मा है, राम तो भारत की सनातन सत्ता है, राम सनातन सत्य है। तो उसके लिए मतों का विभाजन नहीं कर पाएंगे वो। भारत का व्यक्ति राम के बिना जी नहीं सकता। मैं जैसे एक और आपके सामने उदाहरण रखती हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी कसम खाई है कि रामचरितमानस के ऊपर उन्हें लगातार आक्षेप करने हैं, आरोप लगाने हैं। जब मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि जो एयरपोर्ट है उसका नाम वाल्मीकि जी के नाम पर होना चाहिए, तो उन्होंने कहा बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब जितने मंदिर हैं वहां के पुजारी भी वाल्मीकि समाज से ही होने चाहिए। पहले तो उनका मंतव्य क्या है, और दूसरा क्या ये संभव है? देखिए, सभी को समान अधिकार हैं, सभी को पूजा करने का। किसने मना किया? कुंभ के मेले में हम सब एक साथ स्नान करते हैं, प्रसाद एक साथ लेते हैं, सभी मंदिरों में जाते हैं, अर्चना, उपासना, वंदना, साधना के लिए सबको अधिकार है। संन्यास में सभी का प्रवेश है। मैंने तो सैकड़ों सन्यासी बनाए हैं, हजारों लाखों सन्यासी, उनमें अनेक सभी जातियों से हैं, सभी वर्गों से हैं, सभी समुदायों से हैं। तो न तो संन्यास के लिए कोई बाधा है, न मंदिर में प्रवेश के लिए कोई बाधा है, न पूजा उपासना के लिए कोई बाधा है, न अर्चना साधना के लिए कोई बाधा है। और रही बात वाल्मीकि की, तो वो हमारे आराध्य हैं। राम वाल्मीकि भगवान हैं। वाल्मीकि ने तो राम को प्रकट किया, वाल्मीकि ने ही तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम के चरित्र, राम के औदार्य, राम की दिव्यता, उनकी श्रेष्ठताओं का प्रकाशन किया है। तो हम सब भारतवासी, हम कभी ऋण नहीं उतार सकते वाल्मीकि का। वाल्मीकि तो आद्य कवि हैं, वो पहला श्लोक उन्हीं के मुख से तो निकला। ये तो सब जानते हैं संसार के लोग कि पहला श्लोक उनके मुंह से निकला है। वो श्लोक के जन्मदाता हैं, वो आद्य कवि हैं। वो तो स्वयं हमारी मान्यताओं में स्वयं ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ही जैसे मानो आद्य कवि बनकर वाल्मीकि बनकर आए हों। वाल्मीकि परम आदर्श हैं। तो फिर जाति भेद क्यों होने लगा? जाति भेद कहीं है ही नहीं। कभी किसी काल में कोई एक विकृति आई होगी, अब तो मिट गई है। जाति प्रथा, जाति प्रथा, अब जातियां कहाँ हैं? सब एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं, सभी विद्यालयों में साथ पढ़ रहे हैं। कहीं कोई भी जाए, कहीं कोई रोक टोक नहीं। जाति राजनीतिक दलों में रह गई होगी, समाज में तो नहीं है। अब उस पर तो प्रहार हुआ है। सब एक साथ है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी आंतम, सब एक साथ चल रहे हैं। राजनीतिक मूल्यों में देखें तो बड़ी समता ही है। हाँ, उसे बार बार उघाड़ेंगे, उसका प्रकाशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर वितंडा खड़ा करेंगे आप, तो वो दिखती है कि हाँ कहीं वर्ग भेद दिखाई दे रहा है या विषमता दिखाई दे रही है। पर आदरणीय मीनाक्षी जी, अब कहीं जातीय द्वेष नहीं रह गए। वो पैदा किए जाते हैं अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए, अथवा दलगत नीतियों को और अधिक मजबूत करने के लिए। अन्यथा तो जातियों में अब कोई भेद नहीं रह गया है, हम सब एक हैं। आचार्य जी, आपने सुख की बात की, सुख का साधन क्या है? देखिए, जो सुख है वो पदार्थों से तो प्राप्त नहीं होगा। जितने पदार्थ हैं, पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, वाहनों की लंबी कतार, अनुचरों का झुंड, इनसे तो सुख नहीं मिलता है। क्योंकि ये सुख के साधन नहीं, सुख तो मोमेंटरी है। आनंद जरूर प्राप्त होता है, सुख तो क्षणिक है। आनंद मिलता है भगवान के भजन से। वो अपने आप में है, वो विचार में है, वो ज्ञान में है, अपनी मूल सत्ता में आनंद बसता है। तो जब व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ता है, जब वो यथार्थ की ओर बढ़ता है, तब उसे आनंद का अनुभव होता है। और उसी की खोज में हम सब लोग। एक बार को तो लगता है कि हम कदाचित सुख ढूंढ रहे हैं, पर हम सुख नहीं ढूंढ रहे, हम आनंद को खोज रहे हैं, जो मिट न जाए, खो न जाए, और वो खंडित न हो जाए। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। हम दरअसल में आनंद के आकांक्षी हैं, और वो अपने आप में है, वो स्वरूप में है, वो अपनी निजता में है, वो शुभता में है, वो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, अथवा यथार्थ और सत्य के बोध के बाद वो अनुभूत होता है। सुख तो क्षणिक है। वो पदार्थों में, पदार्थ एक जैसे रहते नहीं। चूंकि पदार्थ एक जैसे नहीं तो सुख भी एक जैसा नहीं। तो सुख तो दुख में ही बदल जाता है। पर हम सभी जीव आनंद के आकांक्षी हैं। इस राम मंदिर को लेकर जितनी चर्चाएं चल रही हैं, जितना लोगों के अंदर उत्साह है, कई बार ऐसा लगता है कि राम के नाम की ही बात करते करते सीता की बात कहीं छूट सी जाती है। तो इसलिए आज आचार्य जी, मैं आपसे सिया के राम की भी बात करना चाहती हूँ।
कई बार ये जब चर्चा होती है और ख़ास तौर पर जब हम मिथिलांचल में जाते हैं, कुछ लोग कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, गीत ऐसे पढ़ते हैं, उसमें सीता की करुण वेदना दिखाई देती है। तो तब फिर चर्चा ये होती है कि राम ने अपने राजा के नियम का तो पालन किया, उस मर्यादा का तो निर्वहन उन्होंने किया। क्या सिया के राम का उन्होंने निर्वहन किया? क्या एक पति की जो अगर हम ये कहें उनका जो काम था वो उन्होंने पूरा किया? सीता के लिए इतनी करुणा, इतनी वेदना, ऐसा अंत क्यों था? राम आदर्श हैं। कदाचित पति पत्नी ने यह किया होगा कि उच्च आदर्श के लिए प्रजा वत्सलता पैदा की जाए, सबको सुख देने के लिए कभी बड़ा त्याग भी किया जाए। तो अगर हम सिया और राम के बीच में देखें तो बड़ा त्याग भी है, वो बहुत बड़ा संयम है, बहुत बड़ा आदर्श है। कई बार तो ऐसा लगता है कि राम सीता के पक्ष में नहीं खड़े हैं। हाँ। पर वो लोक रंजक हैं राम, वो लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियां हैं उनकी, वो लोक में मर्यादा और मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं, और वो लोकों के उत्कर्ष के लिए और लोक में दिव्यता रहे, सद्गुण रहे, उनकी सिद्धि के लिए राम मुझे लगता है कि जीते रहे। और सीता राम तो एक चेतना है, वो कभी अलग नहीं हुए होंगे। दो देह कहीं अलग रह रही होंगी कि कोई वाल्मीकि आश्रम में है और एक अयोध्या में है राम, पर ऊंचे मूल्यों की स्थापना के लिए, बड़ी मर्यादाओं के लिए और बड़े उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। उस दृष्टि से सिया और राम का ये त्याग भी है। मैं राम को लेकर आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूं कि राम मंदिर के इस निर्माण से राम राज्य की स्थापना हो पाएगी? देखिए, जैसा कि राम जैसा उच्चतम प्रतिमान कोई है नहीं धरती पर। राम के पास जो मूल्य है वो कहीं किसी के पास नहीं है। और कोई व्यक्ति महान बनता है त्याग से, न वो व्यक्ति पद से बड़ा बनता है, न वो पदार्थों से, न धन से, और न किसी प्रतिष्ठा से। राम जिस तरह से लोग प्रतिष्ठित हैं त्याग के कारण, मर्यादाओं के कारण, समता और शील के कारण, धर्म के कारण, तो मुझे लगता है कि निसंदेह ये राम की शिक्षाएं, राम का आदर्श और राम का जीवन, राम का चिंतन, चरित्र, उनका पारदर्शी आचरण समाज में बड़ा कार्य करेगा। और चिरकाल से वो हमारे आदर्श रहे भी हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राम धर्म है, और वाल्मीकि भी ऐसा कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह। धर्म माने सत्य है, करुणा, जहाँ धैर्य है, धृति है, दम है, क्षमा है, शील है, औदार्य है, ऐसे सारे सद्गुण जहाँ नित्य प्रतिष्ठित हैं, वे हैं प्रभु श्री राम। और ऐसे प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद निसंदेह पूरे विश्व में कल्याणकारी प्रवृत्तियों का प्रसार होगा, पारमार्थिक प्रवृत्तियां उज्जीवित होंगी, और विश्व के पटल पर भारत बहुत उच्चतम, श्रेष्ठतम अवस्था में सिद्ध होगा। अपने सर्व समर्थ भाव के कारण, और निसंदेह विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है। और राम मंदिर के बाद सब पूछ रहे हैं मथुरा की बारी है। देखिए, ये तो सच ही है कि मथुरा और काशी में वहाँ भारतीय संस्कृति अपने खोए गौरव और फिर से अपने सम्मान को प्राप्त होना चाहती है, अपने मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहती है। तो हमारे चिरकाल से स्वप्न रहे, वो काशी की बात हो या मथुरा की, दोनों ही हमारे सपने अभी अधूरे हैं और उन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी आपका समय देने के लिए। वाकई में राम मंदिर को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो आपकी भी वाणी में दिखाई दे रहा था। आप भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, और आप भी अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। निसंदेह मैं अयोध्या पहुंच रहा हूँ। तब आपसे अयोध्या में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।